रूसी तेल व्यापार को लेकर यूरोपीय संघ यानी कि ईयू और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर भारत और चीन पर पड़ने की संभावना है। अमेरिका, खास करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय संघ पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो भारत और चीन जैसे देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जो कि रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि ईयू अमेरिका के आगे झुक रहा है? और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोपीय देश भी ऐसा करते हैं तो वे रूसी तेल पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। इन प्रतिबंधों का निशाना जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन युद्ध के लिए पैसे जुटाने वाले ऊर्जा व्यापार पर होगा। खास करके चीन और भारत जैसे खरीदारों पर असर पड़ेगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईयू रूस पर बैन नहीं लगाता है तो उसे भी भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका का ये जो कदम है यूरोप पर दबाव डालता है। यूरोप ने रूसी तेल पर साल 2027 के बाद तक इस्तेमाल करने की योजना जो है वो बनाई थी। हंगरी जैसे देशों को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से अस्थायी छूट दी गई है। हालांकि रूस से कच्चे तेल का आयात जो है वो पिछले साल घटकर लगभग 3% रह गया है, जबकि युद्ध से पहले ये ईयू के आयात का 27% था। ये जो बदलाव है साल 2022 से लागू प्रतिबंधों के बाद आया है। अब समझते हैं कि आखिर क्या ईयू का प्लान है। ईयू रूस के खिलाफ 19वें प्रतिबंध पैकेज पर विचार कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें लगभग आधा दर्जन रूसी बैंक और ऊर्जा कंपनियां शामिल हो सकती हैं। साथ ही रूस के पेमेंट और क्रेडिट कार्ड सिस्टम, क्रिप्टो एक्सचेंज और तेल व्यापार पर और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आखिर में सवाल दोस्तों ये आता है कि क्या भारत पर 100% टैरिफ लगेगा? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। बता दें कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते G7 देशों को एक प्रस्ताव दिया था। इसमें चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। इसका जो उद्देश्य है रूसी तेल कंपनियां और उन नेटवर्क को निशाना बनाना है जो कि रूस को कच्चा तेल बेचने और उसे मुनाफा कमाने में मदद करते हैं। ईयू को अपने सदस्य देशों, खास करके हंगरी हो गया और भी तमाम चीजें हो गई जिनके विरोध को भी दूर करना होगा। ये देश तेल की आपूर्ति के लिए दूसरे ऑप्शन पर जाने की लागत को लेकर काफी ज्यादा परेशान यानी कि चिंतित है। ईयू इन देशों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई उपाय जो है इस पर विचार कर सकता है। जब इन देशों के लिए छूट खत्म हो जाएगी, ये मामला दिखाता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच रूस पर प्रतिबंध को लेकर कुछ रणनीतिक मतभेद है। अमेरिका चाहता है कि रूसी ऊर्जा व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जबकि यूरोपीय संघ अपनी आर्थिक सुरक्षा और अन्य व्यापारिक संबंधों को भी ध्यान में रख रहा है। फिलहाल यूरोपीय संघ ने भारत और चीन पर सीधे टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन रूस के साथ उनके व्यापार पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।